ओके सो अभी जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज सिंपली द एंटी डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव ये कंसेप्ट यूज करके हमने कई सारे फॉर्मूले भी बनाए थे इंटीग्रेशन के। जैसा कि हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n एज द फर्स्ट वन, तो ये हमने फॉर्मूला देखा था। x रेस टू n का जो इंटीग्रेशन होता है तो वो होता है x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। करेक्ट है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इसके अलावा हमने और फॉर्मूले देखे इंटीग्रेशन ऑफ, जैसा कि वन अपॉन एक्स is actually going to be log x, right? So this is one of the formula from integration, that is integration of 1 upon x equal to log x. Again we have seen last time that the integration of 1 upon root x is going to be actually 2 root x, right? तो ये भी हमने एक फॉर्मूला देखा। और इवन हमने और एक फॉर्मूला देखा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square is actually going to be equal to minus 1 upon x। तो ये सब फॉर्मूले हमने देखे हैं। और इवन हमने ये भी देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx is simply going to be e raised to x only, no doubt, and the integration of a raised to x is actually a raised to x upon log a, correct? A raised to x upon log a। okay, so all these are the formulae। इवन हमने ये भी देखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है? तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस एक्स। और एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज एक्चुअली साइन एक्स। और इवन जो और भी फॉर्मूले जो हमने इन्वर्ट किए थे डेरिवेटिव यूज करके, तो उसमें हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज एक्चुअली tan x, and the integration of cosec square x is actually going to be minus of cot x, right? So this is minus of cot x। also we have seen the formulae for the integration of sec x tan x also, and integration of cosec x into cot x also। which can also be written here। so you can see integration of sec x into tan x, तो sec x into tan x dx का इंटीग्रेशन क्या बनता है? तो वो हमने देखा था sec x बनता है, ठीक है? और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x, इस प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन है तो वो क्या बनता है एक्चुअली? माइनस ऑफ cosec x, ये हमने देखा था, ठीक है? ये सारे फॉर्मूलेस के साथ हम देखते हैं अभी व्हाट इज द डेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है? रिमेंबर व्हाट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सो वी हैव टू सी नाउ डेफिनाइट इंटीग्रल। अभी कल जो हमने देखा था तो वो एक्चुअली इंडेफिनाइट इंटीग्रल था। अभी हम ये देखेंगे जो, तो वो रहेगा डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल का मतलब होता है, देखो अगर सपोज यहाँ पे अगर हम सपोज ये इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये इस टाइप का फंक्शन है और उसका हमको इंटीग्रेशन ढूंढना है, तो हम ढूंढ सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने कल देखा था कि इसमें इंटीग्रेशन तीनों टर्म्स के लिए हमको सेपरेट करना पड़ता है, बराबर? सो इफ वी सेपरेट द इंटीग्रेशन साइन फॉर ऑल दीज थ्री टर्म्स, then we can get this simplified as integration of x square dx separate plus integration of 2x dx separate, and finally integration of 5 dx separate, no problem। so this is going to be the technique to find out the integration। तो अभी इसमें ये हमको फॉर्मूले यूज करने हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमारे पास है तो वो सब हमको यूज करने हैं। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखो ठीक से, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज सिमिलर टू दिस हियर, एक्स रेस टू एन के जैसा ही है ना वो, तो इसलिए यहाँ पे एक्स रेस टू एन, एन मतलब क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसलिए फिर यहाँ पे आएगा एक्स रेस टू 2 प्लस 1 मतलब 3 अपॉन 3, दैट्स इट, प्लस हियर इट इज 2 इज अ कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउट
and here inside x only will be left inside. So x raised to 1 कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 तो है ही ऑलरेडी, तो इसलिए इस x raised to 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, मतलब x raised to 2 upon 2, no doubt. तो ये बनता है इंटीग्रेशन, ओके, एंड प्लस फाइनली दिस 5 इज अगेन अ कांस्टेंट, ओके. सो इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी एक्स कैसे निकालना है. तो देखो ये 5 जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए वो इंटीग्रेशन के साइन में से बाहर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 5 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dx only. And one more formula has to be listed here, that the integration of dx only is actually x. ये भी याद रख लो ठीक से, ये भी एक फॉर्मूला ही है जो कि हमको यहाँ पे लिस्ट आउट करना है जरूर. तो इसलिए फिर यहाँ पे जो है ये 5 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, बट ये इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बन जाएगा, it will become x simply, and that's why we can get that this integration of this 5 dx will become actually 5x simply. तो और इसमें भी अगर ये 2 को अगर कैंसिल कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x, that's it. So this is going to be the integration of this function. देखो ठीक से, तो ये इंटीग्रेशन तो हमको मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं आराम से, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx is actually going to be this much, okay. But sometimes the limits are there to the integration. जैसे भी यहाँ पे लिमिट्स आ जाते हैं, तो अगर सपोज हमको इंटीग्रेशन निकालना है, देखो सेम फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ओके. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, बट देर आर लिमिट्स, सपोज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. सपोज ये यहाँ पे 1 है और अपर लिमिट यहाँ पे 2 है सपोज. तो देखो ठीक से यहाँ पे लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 2. दैट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 1 to 2. These 1 and 2 are called as the limits of integration. When these limits are present, तो ये जब लिमिट्स प्रेजेंट होते हैं तो इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल. तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ही है द इंटीग्रल विथ लिमिट्स, ओके. तो whenever there are limits, what we have to do with the limits is, see, once we find out this integration, तो ये इंटीग्रेशन जब से हम फाइंड करते हैं तो वो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एज इट इज. देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हमने कॉपी किया एज इट इज, बट देन वी हैव टू जस्ट पुट दिस लिमिट्स 1 and 2. तो ये 1 जो लोअर लिमिट जो है वो यहाँ पे हमको नीचे लिखना होता है, और अपर लिमिट जो उसका है वो हमको यहाँ पे ऊपर लिखना होता है. ये इसका 2 का मतलब वो स्क्वायर नहीं है, इट्स नॉट अ स्क्वायर. These are the limits of integration, remember. And once we write these limits, in the next step what we can do here is, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 2 जो है तो वो हमको रिप्लेस करना है जिधर भी हमको x दिखता है, जहाँ पे भी x दिख रहा है ना हमको, वहां पे हमको 2 डालना है, और उसके बाद 1 डालना है उधर ही जहाँ पे हमको x दिख रहा है. तो x has to be replaced by 2 and x has to be replaced by 1, and there should be a minus sign in between the two brackets. So we will have to compose the two brackets, and there will be a minus sign between these two brackets. Remember, तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन होगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट आएगा, और इन दोनों के बीच में माइनस साइन होगा. The first bracket will be obtained by replacing this x by 2 here, so that we get this as 2 cube upon 3, okay, plus x स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर बन गया ये 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2. It's that simple. And here this the second bracket can be obtained by replacing this x by 1 here. तो 1 को हमको रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो जिससे हमको ये मिल जाएगा 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इन 1 का स्क्वायर, and finally it is 5 into 1. That's it. So these two brackets have to be simplified further, so that we get this as, अभी देखो यहाँ पे 2 का क्यूब क्या बनता है 8 upon 3 as it is, प्लस 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4
और ये 2 5 10, ये बन गया फर्स्ट ब्रैकेट, वी कैन क्लोप इट, एंड माइनस अभी सेकेंड ब्रैकेट में देखो क्या है, तो दिस इज 1 क्यूब इज 1 ओनली, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1/3 plus 1 plus 5 only, and hence we can get this the second bracket. So that we can find this out, simplify this further as 8/3 plus 14, correct है? So this is going to be 8/3 plus 14 minus दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो देखो 1/3 and minus sign is distributed and 1 plus 5 here is going to be 6, right? तो यहाँ पे -6 आ जाएगा. So that we can just still simplify this further and get this as 8/3 minus 1/3, which actually becomes 7/3, right? So here it is 7/3, and then here it is 14 minus 6. How much it comes out to be? 8. So it's plus 8, and hence we can just simplify this further. So 7 plus 24 upon 3. So it is 31 upon 3. This happens to be the definite integral. That's it. So just take the screenshot of this fast. Finish with this. Okay, so let us see the next question of the same type. See here, suppose we want to find out the integration of the function like x square, ये चलो x raised to x square plus suppose 1 upon root x plus 1 upon x square minus, कुछ भी ले सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, तो सपोज x, ओके, ये ऐसा एक फंक्शन है और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, एंड दैट इज अगेन फ्रॉम 1 to 4. Don't forget this, the limits are here 1 to 4, okay? तो अभी देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब का इंटीग्रेशन हमको निकालना पड़ेगा. जैसा कि हम जानते हैं इन सभी का इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमारे पास है, करेक्ट है? क्या है फॉर्मूला हमारे पास, देखो ठीक से, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमको पता है ऑलरेडी, इट इज एक्स क्यूब अपॉन 3, करेक्ट है? तो ये फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन. ओके, फिर वापस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन का क्या बताया था, अभी अभी ऐसे भी फॉर्मूले लिखे थे, याद होगा आपको, तो वो बनता है प्लस 2 रूट एक्स, राइट? 2 रूट एक्स. और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट्स गोइंग टू बी माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स सिंपली, एंड माइनस ये x का इंटीग्रेशन कैसे निकालना होता है, तो x रेस टू 1 है एक्चुअली, तो x रेस टू 1 का इंटीग्रेशन x रेस टू n के फॉर्मूला से निकलता है, जो कि बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स इट. तो ये बन गया इंटीग्रेशन, एक ही स्टेप में हमने निकाला, और यहाँ पे ये लिमिट्स जो है वो 1 है और यहाँ पे अपर लिमिट 4 है, तो ये अभी हमको इनको डालना है, जिससे देखो अभी हमारे पास दो ब्रैकेट्स आने वाले हैं. This is going to be the first bracket which is obtained by putting 4 here, replacing x by 4 here, and minus sign between, and the second bracket will be obtained by putting x equal to 1 here. जहां पे भी x दिखता है वहां पे हमको 1 डालना होगा, तो इससे हमको सेकेंड ब्रैकेट मिलेगा. चलो ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट निकालते हैं 4 डाल के, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब, राइट? सो हियर इट इज गोइंग टू बी 4 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू रूट 4, करेक्ट है, प्लस माइनस 1 अपॉन 4 and minus 4 square upon 2. That's it. Okay, this first bracket is complete. Now the second bracket can be obtained by putting this x equal to 1 here, so that we can get this first term as 1 cube upon 3 plus 2 into root 1 minus 1 upon 1 minus 1 square upon 2. That's it.
and if we simplify this further, then we can get simplified it as 4 का क्यूब कितना होता है हमको पता है already, it is 64, right? So this is 64 upon 3 plus अभी 2 into root 4, तो 2 into root 4 मतलब कितना होता है, root 4 is 2, right? And 2 into 2 is going to be 4 simply. So 4 minus 1 by 4, and here it is 4 का square जो है वो बनता है 16. 16 upon 2 becomes minus 8, right? So here it is minus 8. So this is going to be the first bracket, okay? And then minus second bracket will be here 1 by 3 as it is, plus 2 into root 1. Root 1 is 1 only, and 2 into 1 is 2 only. So it's going to be 2 minus 1 minus 1 by 2. That's it. And then we can just simplify this further and get this simplified as, देखो 64 by 3 plus, sorry, minus 1 by 4, and this 4 minus 8 becomes actually minus 4, right? So here it is going to be minus 4, and minus sign is there in between, and what we are left with this here, तो देखो ये एक ब्रैकेट में आएगा और ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा, तो 1 by 3 is kept as it is, and here 2 minus 1 comes out to be plus 1, right? And what is this, minus 1 by 2, it's kept as it is, okay? And then if we just open this bracket, then we can get this simplified as 64 by 3 minus 1 by 4 minus 4, here it is minus 1 by 3 minus 1 and plus 1 by 2, correct hai? So if we simplify this further, then we get this 64 by 3, ये 64 by 3 में से अगर 1 by 3 माइनस कर दो तो कितना आता है, 63 by 3 आता है, करेक्ट है? तो here it is going to be 63 by 3, okay? इन इसका और इसका subtraction, okay? Now we can just work out, yes, this 1 by 4 and minus plus 1 by 2, and अच्छा पहले ऐसा करो, ये -4 minus 1 becomes -5, right? So we can write this as -5 here, and then minus 1 by 4, this plus 1 by 2 and minus 1 by 4 will be kept, and even so plus 1 by 2 minus 1 by 4, so that we can simplify this and get this as 63 by 3. अच्छा 63 by 3 माना कितना, it's going to be 21, right? So this is 21 minus 5 plus, अच्छा अभी हाफ माइनस 1 by 4 कितना होता है, 1 by 4 ही होता है, तो इसलिए वो बन जाएगा 1 by 4. सो जिसको हम सिंप्लीफाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो 21 minus 5 कितना बनता है, वो बनता है 16, right? 16 plus 1 by 4, which comes out to be simply 65 upon 4, okay? So 65 upon 4, this is actually going to be the final answer, which is called as the definite integral of this here. Again, just take the screenshot fast. इस फंक्शन का हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लिया, बिल्कुल. चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सेम टाइप का एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन. Okay, so let us see the next question. Suppose that we want to find out the integration of three x square minus 2x plus 7, and that is also from 0 to
सपोज 5। ओके, देखो ठीक से, ये हमको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? तो देखो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इन सब का इंडिफिनिट इंटीग्रल पहले निकालना होगा। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ दिस ईच ऑफ दिस टर्म्स हियर इनसाइड। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, 3x स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर? वी कैन सी 3x square, 3 is going to be a constant, right? And it is going to be outside, तो ये बाहर चला गया। अंदर में क्या बचेगा, x square। तो x square का इंटीग्रेशन कैसे निकालने का, ये देखो हमारे पास है x square का इंटीग्रेशन with respect to dx। how will you find it out? according to this formula, see here, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, x raised to n का इंटीग्रेशन क्या बनता है, x raised to n plus 1 upon n plus 1। okay, so if you use this formula here, then n is going to be 2 here, so therefore we can say that this will be x raised to 2 plus 1 matlab 3 upon 3। so we can say that this integration of this x square dx will be actually okay, so here it will be x cube upon 3। okay, minus 2 is again a constant, can be taken out, so here we can see that this 2 is there out। and what is the integration of x only? इस x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx सपोज है। तो अभी यहाँ पे x मतलब क्या, x raised to 1 बराबर, this x raised to 1 again falls in the same category, and that's why we can say that x raised to 1 integrates up to x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, मतलब ही वो बनेगा x square upon 2, that's it। so this is going to be the integration of x only, so it is x square upon 2, and here it is plus 7 into dx, क्योंकि नेक्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या आने वाला है, 7dx आने वाला है, तो 7 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, we have that it is x। here we can see here that integration of dx happens to be simply x, and that's why we can get this as 7x, that's it। and this is going to be the integration which is to be carried out from 0 as a lower limit to 5 as a upper limit, that's it। so if we just put the limits, so before that we'll just cancel these 3 out, and also this 2 will get cancelled from numerator and denominator, and what will be left inside is simply x cube, देखो ठीक से, तो x cube minus x square plus 7x, and that is from 0 to 5। okay, yes, now we can just replace this x by 5 and then 0 and have a minus sign between them, two brackets। okay अच्छा, एक जरूरी अनाउंसमेंट है कि एक्चुअली आपका जो ये बैच है अभी, इसके अंदर आप में से कई सारे लोग जो है वो मे बी कल ज्वाइन हुए रहेंगे, कोई एक हफ्ते पहले ज्वाइन हुए रहेंगे, मे बी 4-5 दिन पहले ज्वाइन हुए रहेंगे। तो ये बात है कि थोड़ा सा आपको ये जो चल रहे चैप्टर्स, जो ऑलरेडी चैप्टर्स चल रहे हैं, वो चैप्टर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, नो डाउट। बट जैसे ही वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, नए नए चैप्टर्स जब स्टार्ट हो जाएंगे जैसा, तभी आपको वो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी अभी जो करंटली मेरा ये जो चैप्टर चल रहा है, ये एक्चुअली अभी एंड पे है, जस्ट अभी खत्म होने आया है। तो इसलिए ये चैप्टर में आपको मतलब जो लेट एडमिशंस है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो तुमको कोई ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बट नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो वो आप स्टार्टिंग से अटेंड करो, तब आपको वो समझ में आएगा। और ये जो अभी हुए चैप्टर्स है, जो अभी तक होके गए चैप्टर्स, वो आपके रिपीट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर वो रिपीट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो कभी आपके रिपीट होने वाले वो चैप्टर्स, मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट वीक से वो सभी चैप्टर्स रिपीट हो जाएंगे। ओके, और दूसरी बात रही कि एक रिकॉर्डिंग के बारे में भी मुझे कई सारे लोगों ने पूछा था कि रिकॉर्डिंग के बारे में, रिकॉर्डिंग ओपन नहीं हो रहे या रिकॉर्डिंग हमको नहीं मिल पा रहे। तो एक्चुअली कैसा है कि रिकॉर्डिंग्स के लिए ये एक बात समझ करो ठीक से कि जो लेक्चर्स चल रहे हैं वही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली, और जो अपलोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, इट्स टाइम वेस्टिंग एक्चुअली जॉब, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट उसमें होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि वीकली बेसिस पे वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड करता हूँ।
तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। एक इस हफ्ते भर का 4 या 5 दिन का डिले आप पकड़ सकते हैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड होने के लिए। तो मतलब आज आज के दिन आज ही सपोज लेक्चर हुआ और आज ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ऐसी बात तो थोड़ा सा मुश्किल है। बट चलो ठीक है, 4-5 दिन के बाद तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रख लो। और डोंट रिलाई अपॉन रिकॉर्डिंग्स एक्चुअली। उससे भी आगे जाके एक कदम आगे आके हम जो चैप्टर्स आपके मिस हुए हैं वो रिपीट करने वाले हैं, लेक्चर्स में ही रिपीट होने वाले हैं। तो चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग्स जस्ट आप आपके लिए वो रेफरेंस के लिए है, वो आप रेफर कर सकते हो। तो लेकिन उसका ज्यादा टेंशन मत लो कि अगर वो और दूसरी बात ये भी है कि कोई कोई लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग्स का जो बटन है उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहां पे ही वो रिकॉर्डिंग्स प्ले करने के लिए ट्राई करते हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है कि जहाँ पे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वो इट्स जस्ट अ क्लाउड क्लाउड स्पेस, ठीक है ना, वो क्लाउड स्टोरेज है वो। तो वो स्टोरेज सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए बना हुआ है। तो उसके अंदर वीडियो प्लेयर नहीं है। वीडियो प्लेयर का जो ऑप्शन है तो वो उसके अंदर नहीं है। तो वीडियो प्लेयर न होने के कारण आपके मोबाइल में या जिस डिवाइस में से आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको वो प्रॉब्लम देता है कि जो मीन्स प्ले नहीं होते। डायरेक्ट अगर आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो तुरंत ही वो ओपन नहीं होते या क्लिक नहीं होते या प्ले नहीं होते एट अ टाइम। बट यू विल हैव टू डाउनलोड, ठीक है ना, जो आपको लेक्चर सपोज मिस हुआ है या आपका लेक्चर अगर आपको वो सुनना है उसका, तो वो आपको पहले डाउनलोड करना होगा और फिर डाउनलोड करके आप वो सुन सकते हो, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर प्लेयर होता है, वीडियो प्लेयर होता है, जो कि ऑनलाइन ब्राउजर के अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने वही बताया अभी कि जो है कि डाउनलोड डाउनलोड करके आप अगर सुनेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा, नो डाउट। क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर वो वीडियो प्लेयर होता है, बट ऑनलाइन ऑनलाइन में वीडियो प्लेयर नहीं होता है, इसलिए वो प्रॉब्लम आता है आपको। और दूसरी बात ये है कि उसके लिए जो डेगू करके एक ऐप है, तो वो अगर आप ऐप अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस उसमें से मिल सकता है। नहीं तो फिर कैसा होता है कि ऑनलाइन अगर आप उसमें ब्राउजर में अगर उसका रिकॉर्डिंग अगर देखने के लिए ट्राई करेंगे तो उसमें बहुत सारा बफरिंग होता है। बफरिंग बहुत बार बफरिंग होता रहता है और उसकी वजह से फिर स्पीड कम होने की वजह से या सर्वर का भी स्पीड मैटर करता है उसके अंदर। तो उसकी वजह से फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि ये लेक्चर जो है बहुत रुक रुक के चल रहा है। एक बार सपोज थोड़ा 10 सेकेंड चला फिर वापस वो रुक गया, फिर वापस 10 सेकेंड चला फिर वापस रुक गया, ऐसा होता रहता है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए यही होगा कि अगर आपको वो लेक्चर चाहिए तो वो आप डाउनलोड करके लो आपके मोबाइल मेमोरी में। और उसके बाद फिर जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद फिर आप वो सुन सकते हो। और अगर आपको मोबाइल के अंदर अगर स्पेस ज्यादा नहीं रखनी है या अगर आपको मोबाइल के अंदर अगर सपोज वो लेक्चर नहीं रखना है तो बाद में आप डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आप आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम उसके अंदर है। बट रिकॉर्डिंग से भी आगे जाके ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारे जो चैप्टर्स हो गए हैं तो वो रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से या उसके वेंसडे से वो सारे लेक्चर्स आपके रिपीट हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बारे में आप फिक्र मत करिए। सो अकॉर्डिंगली बट अगेन रिकॉर्डिंग्स के लिए जो है रिकॉर्डिंग्स का भी जो प्रॉब्लम है वो भी नेक्स्ट वीक से, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी लेक्चर्स है वो आपको ऐप के अंदर ही मिलेंगे और दूसरे किसी वेबसाइट पे या दूसरे किसी ऐप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये एक बात थी। और दूसरी बात ये मेरे तरफ से थी कि आपको मैंने बीच में एक गूगल क्लासरूम का एक लिंक भेजा था, याद होगा आपको। गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने बोला था और बहुत कम लोगों ने उसमें ज्वाइन किया है। तो और उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा होमवर्क असेसमेंट और जो टेस्टिंग जो है उसमें थोड़ा सा इफिशिएंट नहीं उतना हो पाता। तो इसलिए मैं अभी आपको अपील करूंगा कि आप जो है गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करिए अभी भी। यस यस यस, प्रसाद पाटिल, ये सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स रिपीट होंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो उसके बारे में चिंता मत करिएगा। अच्छा, और एक बात अब भी मैं आपको ये अपील करूंगा कि आप सभी जो है गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आपने सभी ने आई होप गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल किया है। थोड़ा सा माइक अनम्यूट करेंगे करेंगे या बोलेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि फिर चैट में थोड़ा सा टाइम भी जाता है बहुत सारा।
ओके, जस्ट अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपको गूगल क्लासरूम ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करके उसको, उसके अंदर जो प्लस साइन होता है, मैं चलो आपको दिखाई देता हूँ। ओके, सभी को ये स्क्रीन दिख रहा है? ओके, सो देखो यहाँ पे ओके, तो अच्छा, जस्ट वेट। ओके, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ यस। ओके, इसमें आपको ये गूगल क्लासरूम करके ऐप होगा। थोड़ा इको आ रहा है, एक मिनट। आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी ना? हाँ अभी आ रही है ना आवाज? हाँ अभी आ रही है। ओके, यस यस। हाँ ओके, सर। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने कोई भी क्लास नहीं रहेगा। यहाँ पे मेरे सामने 3 क्लासेस तो फिर भी दिख रहे हैं, बट आपके सामने कुछ भी क्लास नहीं रहेगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पे ये जो नीचे प्लस वाला जो साइन दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे जो प्लस वाला साइन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे आप वो क्लिक करते हो तो उसके बाद यहाँ पे देखो वो कोड मांगेगा, क्रिएट और ज्वाइन ऐसा ऑप्शन पूछेगा। तो उसमें आपको ज्वाइन क्लास करके क्लिक करना है। ओके, और ज्वाइन क्लास करके करने के बाद यहाँ पे क्लास कोड आपको पूछेगा। यहाँ पे आपको क्लास का कोड डालना है, और ऐसे आपको 4 क्लासेस ज्वाइन करने हैं। याद रखो ठीक से, 4 क्लासेस मतलब 4 क्लासरूम्स आपको ज्वाइन करने हैं। एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, और चौथा बायोलॉजी का। अभी ऑब्वियसली जिनका बायो नहीं है उनको बायोलॉजी का क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बट और जिनका मैथ्स नहीं है तो उनको मैथ्स का क्लासरूम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लासरूम तो सबको ज्वाइन करने पड़ेंगे कंपलसरी।
सो अकॉर्डिंगली तो जिसमें क्या है ना कि जो सारे जो क्लासरूम्स है, चारों क्लासरूम के 4 अलग-अलग कोड्स रहेंगे। वो कोड मैं अभी इस पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, आपका जो शेयर स्क्रीन है, तो उसके ऊपर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। वो चाहिए तो आप एक तो कॉपी करके लो, या तो स्क्रीनशॉट निकाल के लो, या तो कैसे भी करो, बट वो कोड्स आपको याद रखने हैं और वही कोड्स आपको डालने हैं ताकि वो ज्वाइन हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे ओके, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यस, अभी आपको दिख रहा है पूरा फर्स्ट स्क्रीन। इसके अंदर आपको ये क्लासरूम दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का क्लासरूम दिखाता हूँ, उसका कोड आपको ज्वाइन करना है। ये देखो, ये वाला कोड है जो कि आपको ज्वाइन करना है। is RT4NXGO। ओके, ये कोड आपको ज्वाइन करना है। Sir, your screen is paused. या देखो ठीक से, यस, अभी दिखा दे रहा है आपको। देखो ठीक से, ये वाला कोड आपको ज्वाइन करना है। फिजिक्स के क्लासरूम के लिए ये वाला कोड आपको डालना है, जिससे आप फिजिक्स के क्लासरूम के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, हो गया सबका फिजिक्स का क्लासरूम का ज्वाइन करना? हाँ हो गया। ओके, तो मैं दूसरा क्लासरूम अभी आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा कोड दिखा रहा हूँ। ओके, मैथ्स का जो क्लासरूम है, तो उसका ये कोड है, ये भी आप कॉपी करके लो। ठीक है, MDOXBX6, ये जो कोड है ये आपको ज्वाइन करना है। ये या तो स्क्रीनशॉट निकालो या तो फिर कॉपी करके लो या लिख के लो, कि तो भी ये आपके लिए मैथ्स का क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड होगा, जिसके अंदर आपको टेस्ट और होमवर्क वगैरह जो है वो डेली मिलेंगे। तो ये बात है। और तीसरा जो है, ये जिनका बायो है, सॉरी केमिस्ट्री का पहले हम देखेंगे। केमिस्ट्री का जो क्लासरूम है उसका ये कोड है SWDT64K। ये वाला कोड आपको कॉपी करना है और उसको यूज करके ज्वाइन करना है। हो गया सबका कॉपी करके? यस। ओके, चलो नेक्स्ट इज बायो। बायो का जो कोड है वो देखिए यहाँ पे 5ZXLBWM। ओके, ये वाला कोड आपको कॉपी करना है। इसका या तो स्क्रीनशॉट निकाल के लो या तो फिर लिख के लो। FiveZXLBWM। ओके, ये आपको ज्वाइन करने के लिए यूज करना है। ओके, सबको समझ में आ गया है सभी, या कुछ डाउट है तो पूछो अभी भी। हाँ यस। ओके,
ठीक है, चलो फिर अभी हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके, तो इसमें टाइम तो अभी हो गया है, तो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर ओनली। सो नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटीग्रेशन का जो फिजिक्स के अंदर मीनिंग होता है वो मीनिंग हम देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मोशन इन वन डायमेंशनल और मोशन इन प्लेन उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।